परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 35। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ और वो लड़की गॉड स्टोन की मदद से सभी के मैजिक वेपन्स चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। लड़की शी हाओ से कहती है, यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, हमें जल्द ही अगले टारगेट को खोजना चाहिए। तुम सोचो अगर किसी को जानते हो तो। शी हाओ कहता है, हाँ एक बुरा आदमी है। शी हाओ उसे मोशैंग के पास ले जाता है। शी हाओ के वहां पहुंचने पर मोशैंग उससे कहता है, तुम किस तरह के यंग मैन हो जो हमेशा मुझसे छिपते हो, जल्दी बाहर आओ। शी हाओ मोशैंग से कहता है, तुम इतने सालों से सिर्फ स्टोन गेट की रक्षा करते हुए बोर नहीं हुए? शी हाओ मोशैंग के सामने आता है। मोशैंग शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की आकर गॉड स्टोन की मदद से मोशैंग पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसका खजाना ले लेती है। अगले सीन में शी हाओ और वो लड़की समुद्र किनारे बैठकर सारे खजाने को देखते हैं। दोनों एक ट्रेजर के लिए लड़ते हैं और शी हाओ उससे वो ले लेता है, लेकिन तभी वो लड़की शी हाओ को अपनी बातों में फंसाकर उससे वो ट्रेजर लेकर वहां से भाग जाती है और सारे खजाने शी हाओ को पकड़ा देती है। तभी सारे लोग वहां आते हैं जिनका सामान शी हाओ और लड़की ने चुराया था। सभी शी हाओ से अपने अपने ट्रेजर के लिए लड़ते हैं। मोशैंग भी वहां अपने ट्रेजर के लिए आता है, जैसे वो उसे जानता है और वो भी उसका साथी है, इसलिए सभी लोग मोशैंग पर अटैक करते हैं। शी हाओ सभी के पीछे बैठकर अपना कल्टीवेशन करता है और समुद्र में चला जाता है और इससे शी हाओ अब हेवनली पाथ के 10th लेवल को भी पार कर लेता है। अगले सीन में शी युआन अपने मास्टर पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन मास्टर शी युआन को अपनी पावर से रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सीखा हुआ काफी नहीं है, इस पे तुम और सोचो। तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि पेड़ पौधों को तुम्हारी वजह से कभी नुकसान ना पहुंचे। फिर शी युआन को उसके मास्टर बैठाकर समझाते हैं, लेकिन शी युआन फिर उन पर अटैक करता है, लेकिन इससे भी मास्टर को कुछ नहीं होता। शी युआन अपने मास्टर से कहता है, मुझे भी आपकी तरह बनना है। मास्टर कहते हैं, दूसरों को मार कर ही यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसके लिए तुम्हें सभी की मदद कर आगे बढ़ना होगा। अपने आसपास की चीजों को तुम्हें समझना होगा। अगले सीन में शी हाओ सन पिलर केव में फिर कल्टीवेशन कर अपनी पावर को बढ़ाता है। अगले सीन में फिर शी हाओ और मोशैंग की लड़ाई होती है। तभी युंगसी आकर शी हाओ को रोक कर कहती है, ये सिर्फ तुम्हें उकसा रहे हैं ताकि तुम अपनी हेवनली पाथ के 10th लेवल का यूज करो। शी हाओ कहता है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मोशैंग शी हाओ पर अटैक करता है। शी हाओ युंगसी से पूछता है, ऐसा क्यों? युंगसी बताती है, ताकि ये तुम्हारे हेवनली पाथ के 10th लेवल का यूज करके रॉकवेल गेट ओपन कर तुम्हें मार दे। मोशैंग फिर शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन शी हाओ मोशैंग के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। शी हाओ युंगसी को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद भी वहां से चला जाता है। मोशैंग और सभी लोग शी हाओ के पीछे भागते हैं। युंगसी के साथी भी युंगसी के पास आ जाते हैं और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 36। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ और सभी रॉकवेल गेट के अंदर पहुंचते हैं। शी हाओ के बालों में लगा ट्रेजर शी हाओ से कहता है, पूल में चलो, मुझे पूल के नीचे से कुछ चाहिए, मेरी मदद करो। शी हाओ हैरान होता है कि वो ट्रेजर बात भी कर सकता है। तभी युंगसी रॉकवेल गेट से अंदर आकर शी हाओ से बात करने की कोशिश करती है। शी हाओ पुल के पास जाकर शायोटा से कहता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और शी हाओ पुल के अंदर चला जाता है। शी हाओ पुल के अंदर एक प्योर एनर्जी देखता है और जोर से चिल्लाता है कि ये क्या है। शी हाओ की आवाज सुनकर मोशैंग और कुछ लोग भी पुल के अंदर आ जाते हैं। मोशैंग उस ट्रेजर को लेने की सोचता है, लेकिन ट्रेजर शी हाओ से कहता है, तुमको अभी मेरी मदद करनी होगी, इसके लिए फ्यूचर में जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी हाओ इसके लिए मान जाता है और गॉड स्टोन से उन पे अटैक कर देता है। मोशैंग अपनी ड्रैगन पावर का यूज करता है, लेकिन गॉड स्टोन ड्रैगन पावर को खत्म कर देता है। मोशैंग फिर किसी तरह ट्रेजर के पास पहुंचकर उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ उसे बचाता है। ट्रेजर प्योर एनर्जी से उसकी पूरी एनर्जी लेता है और शी हाओ को वहां से चलने के लिए कहता है। शी हाओ वहां से जा रहा होता है, तभी मोशैंग शी हाओ पर अटैक करने ही वाला होता है कि युंगसी शी हाओ को बचा लेती है, लेकिन अपनी एनर्जी का यूज करने से युंगसी कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। शी हाओ उसे उठाकर एक पोर्टल के अंदर ले जाता है जहां सब होते हैं। तभी मोशैंग जिंदा रॉक वेल को देखता है जो अचानक एक पक्षी बीस्ट में बदल जाती है। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से रॉक वेल बोन ट्रेजर बाहर आते हैं, जिन्हें सभी लेने की कोशिश करते हैं और मोशैंग और सी गॉड भी इसके लिए लड़ते हैं। तभी शी हाओ अपने बाल में लगे ट्रेजर से कहता है, रॉक वेल ट्रेजर लेने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ट्रेजर कहता है, फ्यूचर में तुम्हारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तब तुम मेरी मदद लेना। तभी युंगसी और उसके साथी वहां आते हैं। शी हाओ उनसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हम साथ में काम करें
तो ये सही वक्त है। युंगसी शिहाओ की बातों से राजी होकर बाकी सबको भी मना लेती है। शिहाओ तब मोशैंग के पास जाकर उसके सामने से एक ट्रेजर ले लेता है। मोशैंग शिहाओ का पीछा करता है, लेकिन सी गॉड मोशैंग के सामने आकर उससे लड़ती है। सी गॉड मोशैंग के एक अटैक में ही नीचे गिर जाती है। मोशैंग फिर से सी गॉड पर अटैक करता है, लेकिन शिहाओ वहां आकर सी गॉड को बचाता है। सी गॉड शिहाओ से ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर शिहाओ कहता है तुमने भी एक बार मेरी मदद की थी। शिहाओ और मोशैंग दोनों में लड़ाई होती है। शिहाओ कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वो अपने हेवनली पाथ के 10th लेवल पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से शिहाओ एक पोर्टल के जरिए कहीं और चला जाता है। युंगसी शिहाओ को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन शिहाओ उसे नहीं मिलता। अगले सीन में शिहाओ माओकी के साथ रॉक वेल्स रिफाइन बीस्ट की जगह पर पहुंचता है, जहां बहुत से बीस्ट स्पिरिट शिहाओ पर अटैक करते हैं। एक बीस्ट स्पिरिट के लगातार अटैक करने से शिहाओ एक सुनसान जगह पर जा गिरता है। शिहाओ वहां रॉक वेल को देखता है। रॉक वेल बर्ड स्पिरिट में बदलकर एक ट्रेजर देती है और कहती है तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ट्रेजर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी टेक्निक सीखोगे। ये पॉन्ड के अंदर रॉक वेल का प्योर ब्लड है, तुम इससे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। शिहाओ ट्रेजर को लेकर वहां बैठता है और कल्टीवेशन करता है। शिहाओ अपना कल्टीवेशन पूरा कर वहां से जाता है। युंगसी जो बाहर शिहाओ का इंतजार कर रही होती है, वो शिहाओ को एक जहाज के ऊपर देखकर खुश हो जाती है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।